प्रणाम बच्चों। इन वीडियो नंबर 2 बेटा वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि उसका मालिकाना हक बेटा उसके बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, यानी कि वो बार बार बेटा अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, और इनको पर्टिकुलरली कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग सेंटर्स में। अब यहाँ पे फर्स्ट है, देखो बेटा, कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के बेस पे हम देखें तो भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि पर्टिकुलरली बेटा किसी एक पर्सन का या एक फैमिली से रिलेटेड हो, कि ओनेड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा। ठीक है बेटा, शॉप है, लैंड है, बिल्डिंग है, हमारा फार्म है, तो ये इंडिविजुअल और फैमिली के रिसोर्सेज में आ सकता है। इसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति का या एक फैमिली का हो सकता है। नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि पूरे के पूरे बेटा राष्ट्र का। ओनेड बाय अ कंट्री और अ रीजन, वो किसी देश का हो सकता है या पर्टिकुलर स्टेट या रीजन का हो सकता है बेटा, जैसे कि आर्मी और इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर बेटा, आर्मी जो है वो नेशनल रिसोर्सेज है, इसके ऊपर बेटा सारे जो रूल्स रेगुलेशन ये सब कुछ है वो नेशनलाइज्ड होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के साथ जो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ये भी नेशनल रिसोर्सेज का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें नेशन के थ्रू जो रूल्स रेगुलेशंस और एक तरीके की जो उनकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो डिसाइड होती है और उसके बेस पे काम किया जाता है। फिर बेटा ग्लोबल रिसोर्सेज, ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है बेटा, फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज जो कि ग्लोबलाइज्ड वे में यूज़ किया जाता है बेटा, कि रिसोर्सेज ऑफ द कॉमन ऑनरशिप ऑफ ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के सभी नेशंस के लिए कॉमन रिसोर्सेज, जैसे बेटा एयर हो गया, वाटर हो गया, बराबर। अब जैसे हमारे यहाँ से सिंधु निकलती है बेटा, और फिर ज़्यादातर उसके ट्रिब्यूटरीज फिर पाकिस्तान की तरफ, हमारी तरफ तो सिर्फ उसका 20% पार्ट है, पर 80% पार्ट जो है पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे हाँ, दोनों कंट्रीज़ ने एक तरीके से समझौते के साथ डिवाइड कर लिया है कि हम पानी को किस किस तरीके से बांट के लेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे देखा जाए तो ग्लोबल रिसोर्सेज हो गया बेटा, लेकिन दो कंट्रीज़ के बॉर्डर से जाता है, तो हमने एक समझ के साथ एक तरीके की हमने इस बात को डिसाइड कर लिया है कि कौन कितना यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर तो सबके लिए अवेलेबल है, उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर नेशन या पर्टिकुलर एक जोन जो है वो अपना अधिकार जमा सकता नहीं है। ओके, इसके बाद देखो बेटा कि जो थर्ड टाइप है कि रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे बेटा उनको 4 वेज में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1, यूनिवर्सल रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड का, कि यूजफुल गैसेज इन द एटमोसफियर। हमको पता है पर्टिकुलरली 1600 किलोमीटर तक का जो एटमोसफियरिक फॉर्म है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे गैसेज। ठीक है, अब हम इंडिया या पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े रह के या इंडिया या चाइना के बॉर्डर पे खड़े रह के ये नहीं बोल सकते कि भाई ये हवा तो हमारे देश की तरफ बह रही है, आप नहीं ले सकते ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये सबके लिए अवेलेबल है। ओके, फिर देखो सेकंड नंबर, जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि जो इजीली अवेलेबल है, आपको बहुत क्लियर, ये देखो ये कॉलम्स बहुत आईएमपी हैं दोनों के दोनों, पेज नंबर 59 और 60 वाला बेटा। इसमें से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कई बार डेफिनेशंस आती है। ओके, उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू उनके नेम आपको मेंशन करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये कॉलम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जनरली अवेलेबल की बात कर रहे थे, यानी कि जो इजीली अवेलेबल है, जैसे लैंड है, सॉइल है, वाटर है, पास्चर लैंड। ठीक है बेटा, पास्चर लैंड का मतलब होता है कि गौचर ज़मीन। जैसे हम देखते हैं ना बेटा, डोमेस्टिकल एनिमल्स जो हैं, जो सेफर्ड होते हैं, भेड़ बकरियाँ चराने ले जाते हैं, चरवाहे हैं, गाय भैंसों को चराने ले जाते हैं बेटा, तो पास्चरिंग लैंड। अगर ये पास्चर लैंड डिसाइडेड नहीं हो बेटा, तो कई बार ये लोग फॉरेस्ट को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो गौचर ज़मीन बेटा, ये भी मतलब पहाड़ों पे इधर उधर जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में भी पड़ती हैं, तो ये इजीली अवेलेबल है। और अलग अलग जोन में बेटा जंगलों का बहुत सारा हिस्सा, फार्म के आसपास का हिस्सा, ठीक है, उनको पास्चर लैंड में डिवाइड किया जा सकता है। फिर है बेटा रेयर रिसोर्सेज, दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, बराबर।
रेयर इस वर्ड में ही हमको समझ में आ जाता है बेटा कि जो लिमिटेड वे में है, जो कि कुछ पर्टिकुलर जोन में थोड़े ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम। तो हम देख सकते हैं कि अरेबिक कंट्री में बेटा कम्प्लीटली ये एबंडेंट वे में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इतने एबंडेंट वे में नहीं है क्योंकि पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है। लगभग 60% वर्ल्ड का जो पेट्रोलियम का एक तरीके से जो क्वांटिटी है वो वही सप्लाई करते हैं। तो मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको हम रेयर रिसोर्सेज बोलते हैं, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बेटा, क्योंकि पर्टिकुलरली इन रिसोर्सेज को प्रिपेयर होने में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगा है। ये ऐसे ही आज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये अगर एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो इनको बनने में फिर ही उतना लंबा टाइम पीरियड लगेगा। इस वजह से इनको बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस पे। नो डाउट हर एक कंट्री के पास थोड़ा बहुत बेटा अलग अलग जोन में है, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, आसाम में, उड़ीसा है, साउथ का कुछ पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे ये अवेलेबल हैं, पर इतनी मात्रा में नहीं है कि हमारे पूरे कंट्री में जितनी भी क्वांटिटी में वो चाहिए तो इजीली अवेलेबल हो पाए, बराबर। फिर देखो सॉलिटरी रिसोर्सेज के मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यानी बेटा इनको सॉलिटरी रिसोर्सेज को हिंदी में बेटा एकल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, जो किसी एक पर्टिकुलर एक जगह पे या एक से ज़्यादा बहुत बहुत 2 जगह पे बेटा अवेलेबल होते हैं। जैसे कि कार्जोलाइट की बात की जाती है बेटा कि विच इज़ अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड। ये पर्टिकुलर जो रिसोर्स है सिर्फ ग्रीनलैंड जैसी कंट्री में अवेलेबल है, और इसका अभी तक पर्टिकुलरली कोई बेटर यूज़ हम ढूंढ नहीं पाए हैं। ओके, अब इसके बाद देख सकते हैं हम कि यू कुड अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ 2 टाइप्स रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड बाय अदर मेथड्स ऑल्सो, वेर इन दिस कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स एज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम इन रिसोर्सेज को देख के बेटा इनको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक है रिन्यूएबल, जो कि बार बार बन सकते हैं बेटा, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में वो फिर से रिन्यू हो सकते हैं। और सेकंड है बेटा नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि अभी हमने देखा कोल है, पेट्रोलियम है, कॉपर है, बराबर, गोल्ड है, यूरेनियम है। ये ऐसे हैं जो एक तरीके से देखा जाए तो नॉन रिन्यूएबल है, यानी ये ख़त्म हो जाने के बाद इनको रिन्यू होने में बेटा करोड़ ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। सम रिसोर्सेज reproduce themselves as per their uses during the specific time. In other words, these are the inexhaustible. नीचे क्लियरली उस पैराग्राफ में आपको समझाया हुआ है। देखो बेटा आपकी 10th की टेक्स्ट बुक है ना, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सारी डिटेल्स बहुत डीप में अच्छे से समझाई हुई है। अगर एक पर्टिकुलर वर्ड भी यूज़ हुआ ना तो उसकी भी डेफिनेशन क्लियर दी हुई है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इवन आपको कोई रेफरेंस यू भी यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इतने बढ़िया तरीके से हमारे टेक्स्ट में एक एक चीज़ को समझा कर दिया हुआ है। देखो अभी जैसे हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे नीचे अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर कर दी गई है। देखो कि सम रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एज पर देयर यूजेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। थोड़े थोड़े समय पे वो क्या करते हैं बेटा, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स दिस आर द इनएग्जॉस्टेबल। इसका मतलब है कि हम ये मान के चल सकते हैं कि ये अखूट मात्रा में है बेटा, ये कभी भी खत्म होंगे नहीं। फिर जैसे कि उसमें कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल लाइक सोलर इंसोलेशन जो सन हीट से प्रिपेयर होते हैं, विंड है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, बायो रिसोर्सेज हैं, बराबर। इनको हम मान सकते हैं कि ये इनएग्जॉस्टेबल है, यानी कि ये बार बार रिप्रोड्यूस हो सकते हैं बेटा। इस वजह से इनको अखूट मात्रा में माना जाता है कि ये जल्दी से कभी ख़त्म होंगे नहीं। fall under this category. These are called the renewable resources. Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. देखो अब नॉन रिन्यूएबल को भी बिल्कुल क्लासिफाइड कर दिया गया है कि भाई जो कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, जो बार बार रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं बेटा, कैन नॉट बी रिफॉर्मेड इन नियर फ्यूचर, यानी भविष्य में भी वो जल्दी से नहीं बन पाएंगे। एग्जाम्पल लाइक मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इट्स कैटेगरी। ओके बेटा, तो वीडियो नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को देखा और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन को हमने क्लियर किया। अब वीडियो नंबर 3 में बेटा हम प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।